हेलो फ्रेंड, हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ अर्थात मैथ की सबसे मूल भाग। इसके बिना मैथ जो होता है वह अधूरा होता है। जैसे कि यहाँ ये हम कुछ सूत्र बताते हैं आपको, जैसे कि प्लस 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 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस, और माइनस प्लस इसका मल्टीप्लाई होता है तो आता है माइनस, और माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई होता है तो आता है प्लस। आइए जाने इनका उपयोग कहाँ होता है। जैसे कि जब हम लोग जोड़ते या घटाते हैं, जैसे 5 + 3 किया तो आता है 8, वही 5 × 3 करते हैं तो आता है 15। तो यहाँ पे इन सबको करने के लिए दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, हम जोड़ या घटाना करते समय चिन्ह हम उसका लिखते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं जो संख्या क्या होती है, जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या क्या होती है, जो संख्या बड़ी होती है। जैसे कि हम आइए इनका जाने उपयोग का होता है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है + 3 है = हमने लिख दिया 8, लेकिन ये आया कैसे, जैसे कि इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, ये भी प्लस प्लस, तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है। हम जानते हैं जब कोई संख्या हो तो वह होती है प्लस में होता है, अर्थात तो उसके आगे जो लिखा होता है प्लस वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह संख्या हमारी प्लस में होती है। मान लीजिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस, यहाँ देखिए प्लस प्लस, यहाँ होता है प्लस प्लस होता है प्लस, अर्थात जब +5 और +3 गुणेगा तो +8 आएगा, जो कि हम लिखते नहीं हैं। अब 5 - 3 तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अर्थात 5 में से 3 जाएगा 2। लेकिन चिन्ह किसका, यहाँ पे देखिए जोड़ या घटाना करते समय चिन्ह उसका लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। यहाँ पे संख्या क्या बड़ी है, 5 बड़ी है, इसलिए प्लस का चिन्ह होगा, इसके आगे प्लस होगा तो कि दिखाई नहीं देता, हम ऐसा मानते हैं। फिर मान लीजिए 3 - 5 है तो ये कैसे होगा, तरीका वही है, 3 में से 5 जाएगा आता है 2, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या हमारा 5 है, तो 5 में से 3 जाएगा आएगा 2, लेकिन बड़ी संख्या 5 है, तो 5 के साथ यहाँ पे क्या है हमारी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब जैसे हमारे पास कोई और मान लीजिए हो, जैसे मान लीजिए दूसरी 5 - 8 + 4 - 9, ये हमको सॉल्व करना है। आपको ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे मैथ में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इसके आगे 5, ये मतलब 5 है, और ये -8 है, +4 है, -9 है, इसके आगे मान लेते हैं प्लस, मान क्या लेते हैं, ये होता है प्लस। जैसे कि हम यहाँ बताएं कि कोई भी संख्या हो हमेशा वह धनात्मक होती है, यदि उसके आगे जब तक माइनस न लगा वह ऋणात्मक नहीं होती। जैसे ये 5 है हमारा, ये 8 है, 5 में से 3 जाएगा, अर्थात 5 में से 8 जाएगा आएगा 3, लेकिन यहाँ पे बड़ी कौन है, +5 या -8, तो यहाँ पे देखते हैं 8 बड़ी है संख्या, और 8 के आगे क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। जो बड़ी होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, +4 - 9। अब इसको घटाते हैं, अब ये जैसे 4 उतार दिया और -9 उतार दिया, अब इसको -3 + 4, अर्थात माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, अर्थात यहाँ घटाना है, -3 + 4 अर्थात घटाना है, 4 में से 3 जाएगा आएगा 1, लेकिन बड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कौन है, बड़ा यहाँ पे 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो 4 हमारा बड़ा है, तो 4 के साथ क्या है प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर -9, अब इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, हम जैसे यहाँ जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस = माइनस, अर्थात 1 में से 9 जाएगा, अर्थात हमको घटाना है, तो 9 में से 1 जाएगा आएगा 8, और बड़ी कौन है, बड़ी संख्या 9 है, 9 के साथ क्या है माइनस है, इसलिए ये माइनस होगा, इसलिए हमारा आंसर हुआ। और दूसरा नियम है गुणा करते समय, क्या होता है, गुणा करते समय जब हम लोग गुणा करते समय चिन्ह किसका लगाते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं। जब हम लोग गुणा करते हैं तो चिन्ह उसका लगाते हैं जो गुणा करने पर लगाते हैं, जो गुणा करने पर आता है, जो गुणा करने पर आता है, जो गुणा करने पर आता है। जैसे कि यहाँ देखिए, जब हम 5 का गुणा 3 में किए तो आया कितना, 5 × 3 = 15। अब
इसी का गुणा जब हम 5 गुणे -3 में करें तब कितना आता है ये नहीं पता। तो यहाँ देखिए पहले इसके आगे था प्लस और इसके आगे भी था प्लस। ओके, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, इसलिए यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस आता है। तो 5 तिहाई 15 हो गया, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे दोस्तों आप वो चिन्ह नहीं लगाएंगे जो बड़ा हो, क्योंकि यहाँ बड़ा 5 है इसलिए इसका चिन्ह नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखवाएं, गुणा करते समय चिन्ह उसका लगता है जो गुणा करने पर आता है। तो गुणा करने पर यहाँ क्या आया, 5 तिहाई 15 आया और इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 15। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 गुणे -2 गुणे -1 फिर गुणे 2। और दोस्तों हमेशा इस रूप में लिखते समय याद रखिएगा कि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं होते। यहाँ पे देखिए गुणा और माइनस है, यहाँ एक साथ नहीं है, एक को हमने कोष्टक में रखा है। आइए इसको हल करते हैं। जैसे 5 दूनी 10 गुणे -1 गुणे -2, ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि 5 दूनी 10 तो है लेकिन यहाँ चिन्ह अभी नहीं लगाए हैं, इसलिए भी पूरा नहीं हुआ है। तो 5 दूनी 10 तो हो गया, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, जो गुणा करने पर आता है। इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 10 फिर गुणे -1 गुणे 2। अब यहाँ पे 10 एकम 10, अब चिन्ह किसका लगाएंगे, जो गुणा करने पर आता था। माइनस का गुणा माइनस में करते हैं, क्या आता है देखिए यहाँ पे, माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो आता है हमारा प्लस। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, आगे प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बचा क्या, गुणे 2। अब 10 दूनी 20, अब चिन्ह इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, देखिए प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया प्लस, जो कि लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारा आंसर हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल 3 हमारे पास कोई है, मान लीजिए 5x गुणे -2x गुणे -1, ये हमारे पास। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 5 दूनी 10, x का गुणा x में करेंगे x², लेकिन चिन्ह किसका होगा, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस अर्थात -10x², फिर गुणे -1। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -10x² गुणे -1 अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 का 1 में करेंगे 10, x के साथ x², फिर माइनस माइनस प्लस, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अतः हमें आशा है कि हमारे इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ क्या होता है। ओके, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।